हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का गेस्ट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। जी हां, तो आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास को करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आपको आंसर बताया तो साथ साथ में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो कौन सी जगह से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, 2 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये कौन से युग की सभ्यता है। तो आपने बार बार पढ़ चुका है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से युग की सभ्यता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, 3 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो कालीबंगान कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है। आपने बार बार पढ़ चुका तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो 4 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। जी हाँ, तो कौन से धातु का उनको नॉलेज नहीं था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं लोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। जी हाँ, तो अशोक कौन से वंश का शासक था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 में जो ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा यानी मौर्य वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा यानी अशोक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे 8 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं हरिसेन। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो किसको गंगा पुत्र कहा जाता था, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर सी यानी भीष्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली। तो आप सबको पता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो लगभग कितने दिन तक चला था, यानी 18 दिन तक। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला जा रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर यानी जो क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। यहाँ पे जो 11 में राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडल ग्राम वैशाली में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोला जा रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 12 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा यानी कि बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है 13 में, बादशाह नामा किसने लिखा था। तो बादशाह नामा के लेखक कौन थे, फटाफट से देखिएगा आप लोग। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ, तो आखिरी मुगल बादशाह कौन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पे 15 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो कब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुका है। तो उसमें सबसे जो महानतम शासक था वो कौन था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई से थे, ये कौन से वंश के थे, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे जो 17 में राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी संगम वंश के। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो 18 में बोला जा रहा है कि
विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इनमें से कौन सा विदेशी यात्री था जो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा किया था? चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 19 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है देखिएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो कहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? आप सबको इसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 19 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी अजमेर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी में कौन पैदा हुए थे? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी नानक, यानी गुरु नानक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 में पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो निर्माण जो शुरू किया था वो किसने किया था? यानी जो ऑप्शन नंबर सी में होगा कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने शुरू किया था, अगर जब भी बात आती है कि शुरू किसने किया था तो वहां पे कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा कंप्लीट जो करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, अगर निर्माण शुरू करने की बात आएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाना है और बोलेगा कि किसने कुतुब मीनार को पूरा किया, तो वहां पे आ जाएगा इल्तुतमिश। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 को। बोला जा रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो उपदेश है वो किसके संग्रहित है? तो यहाँ पे 22 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि कबीरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला जा रहा है कि किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? ये किताबुर रहला है क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ये किसने लिखा है? आप सबको इसका एड्रेस बताने हैं। तो 23 में जो ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न बतूता है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी भी जो था क्या था? एक यात्री था। तो वो किसके साथ भारत आया था फटाफट से देखिएगा आप लोग। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी महमूद गजनवी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? जी हाँ, तो ये किस देश के रहने वाले थे? इब्न बतूता। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा मोरक्को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। बोला जा रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इसमें से आपको राइट से बताने हैं। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी गुलबदन बेगम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह कौन से ईस्वी में हुआ था? तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को। जी हाँ, तो 28 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इनमें से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिद्धू एवं कानू। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो यहाँ पे आपको याद रखने की जो अस्थाई बंदोबस्त है ये कॉर्नवालिस ने लागू किया था, लेकिन कौन से ईस्वी में लागू किया था आपको इसका राइट से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1793 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्वेश्चन है गेस्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल 30 को देखिए क्या है। 30 में फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस जो बुकानन था वो कौन था? यानी यात्री, चिकित्सक, इतिहासकार या क्रांतिकारी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक चिकित्सक था। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 को। 31 में बोला जा रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो कब दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था? तो 31 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1875 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 32 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी काशी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। 33 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने पटना में नेतृत्व किया था? तो 33 का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी पीर अली बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। बोला जा रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो कौन से ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था? 35 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा यानी मई यानी 20 मई 1498 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में बोला जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी रेलवे की शुरुआत? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1853 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 को। बोला जा रहा है कि गांधी चंपारण कब गए? तो चंपारण आंदोलन के लिए जो गांधी जी गए थे वो कौन से ईस्वी में गए थे? यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा 1917 राइट हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को। बोला जा रहा है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा कौन से राज्य में आता है? 38 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को। बोला जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो कब हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति? तो 40 का जो ऑप्शन है यहाँ पे बी होगा यानी 1927 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को। बोला जा रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की? सर की जो उपाधि मिली थी उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दी थी, तो वो कौन थे? तो यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनमें से कौन से पॉलिटिकल लीडर थे महात्मा गांधी के? यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को। तो 43 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 1942 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो कौन से वर्ष में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? तो बंगाल विभाजन जब भी बात आती है तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 1905 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो कौन से ईस्वी में आया था? यहाँ पे 45 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1946 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सबको मैंने बार बार बता चुका है कि 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि ए.ओ. ह्यूम ने की थी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? और आप लोग भी कोशिश कीजिए आंसर देने का कौन सा राइट है। भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो कौन से योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को। बोला जा रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो समिति बनाई गई थी उसमें जो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 48 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को। तो 49 को भी देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत रिपब्लिक कब बना था? यानी कि 1950 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? तो इनमें से जो कौन सा है वो जैन साहित्य है, वो आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 51 में जो ऑप्शन में यहाँ पे सी है यानी कि माध्यमिका सूत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 52 का जो ऑप्शन है यहाँ पे बी होगा यानी 1855 से 56 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? तो अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था लागू हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी? तो यहाँ पे 53 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1793 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची? तो किसके समय में चित्रकला चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी? मैंने आप सबको इसका बता दिया था कि जब भी बात आती है चित्रकला की तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? जहांगीर। और आती है बात अगर किसका? स्थापत्य कला का, तो वहां पे हमारा हो जाएगा शाहजहां। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में बोला जा रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। सबसे पहले जो राजवंश ने शासन किया था विजयनगर पर वो कौन सा था? तो 55 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी संगम वंश करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि पहला हिल स्टेशन कौन था? इनमें से कौन सबसे पहला हिल स्टेशन था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में ए में है शिमला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 में बोला जा रहा है कि बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 57 में ऑप्शन नंबर ए यानी 1469 ईस्वी राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है यानी चांदी के बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को। बोला जा रहा है कि
मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था, जो मौर्य काल में जो कलिंग राज्य था वो कहां पर स्थित था? तो 59 में जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो किसको गंगापुत्र कहा जाता था? तो मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया है कि भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया था? वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें भूमि का जो मालिक था वो किसानों को दिया गया था? तो 61 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रैयत वाली व्यवस्था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो कौन से डेट को तोड़ा था, कौन से ईस्वी में तोड़ा था? तो 62 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? तो सबसे पहला जो तात्कालिक कारण था विद्रोह का वो क्या था? यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में है चर्बी वाला कारतूस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को। क्या है 64 में? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो 1922 इसमें जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो किसने की थी? यानी जो ऑप्शन नंबर सी में है रखालदास बनर्जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 को। बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो यहाँ पे 65 में जो ऑप्शन नंबर बी है, नहीं राजकुमार शुक्ल, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? तो कौन सी उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था? तो 66 में जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 29 वर्ष, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो कहाँ पर, कौन सी जगह पर मिला है? तो 67 में जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी एरन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, जिसका साहित्यिक अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो 68 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्षक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 को। 69 आ चुका। बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है, तो कौन प्राचीन भारत के महाकाव्य है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में है महाभारत, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 को। बोला जा रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर था, तो ये क्या था फ्रांसवा बर्नियर? तो 70 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, यानी इनमें से सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मैंने आप सब बता चुका है कि उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कौन से युग की सभ्यता है? तो यहाँ पे मैंने आप सबको बार बार बता चुका है कि ये कौन से युग की सभ्यता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था गुप्त काल में? तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं फाहियान हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को। बोला जा रहा है कि इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इनमें से कौन इंडिका के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में मेगास्थेनीज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्या है 75 में? अशोक किस वंश का शासक था? तो कौन से वंश का शासक था? तो मैंने आप सबको बता चुका है कि ये मौर्य वंश का शासक था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को। जी हाँ, आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 18 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को। बोला जा रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो कौन सी भाषा में महाभारत को लिखा गया था? तो 77 में ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है कौन से धर्म से है? 78 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी जैन धर्म, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो इस साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो 79 में ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि सवार का संबंध किससे था? तो किससे सवार का संबंध था? यानी ऑप्शन नंबर ए में घुड़सवार, राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास ने। अब 82 को देख लीजिए। बोला जा रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो कौन से भारतीय शासक को नेपोलियन कहा गया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में समुद्रगुप्त है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 को। बोला जा रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यहाँ पे जो ऑप्शन ए में है मगध, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 की ओर। बोला जा रहा है कि
इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो किस देश का रहने वाला था इब्न बतूता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, मोरक्को का। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 को बोला जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, तो किसने शुरू किया था कुतुब मीनार का निर्माण? तो मैंने आप सबको बता चुका है कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो कौन से संत ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था? तो 86 का जो ऑप्शन है यहाँ पे ए होगा, यानी रामानंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 87 को बोला जा रहा है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज हुई? तो कौन सी वर्ष में सिंधु सभ्यता को खोजा गया था? तो 87 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, 1921 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 88 को बोला जा रहा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। बोला जा रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, मैंने इसको बता दिया था। तो यहाँ पे स्थापत्य कला में कौन हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 को बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन सबसे आखिरी मुगल शासक था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो 91 का जो ऑप्शन है यहाँ पे होगा ए, यानी दिल्ली, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 को बोला जा रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो कौन सी रिपोर्ट है? तो यहाँ पे 92 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं रिपोर्ट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? तो कौन सी लिपि में उन्होंने अधिकांशतः अभिलेख लिखी है? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य में आता है हमारा महाभारत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि रामानंद के शिष्य थे, तो इनमें से कौन रामानंद के शिष्य थे? यहाँ पे 95 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें आपको आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलेगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबरनामा में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। 97 में बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी वर्ण का उल्लेख मिलता है सबसे पहले सूक्त में? तो यहाँ पे जो 98 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 को बोला जा रहा है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत विधा का जनक रूस में? यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में है GS लिविदेव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 100 में? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो कौन से वर्ष में की थी? यहाँ पे 100 का जो ऑप्शन नंबर बी है 1921, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिस्ट्री का गेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया था जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने अगर पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को देख लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं जितनी भी क्लासेस देके आने वाला हूँ आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको नोट्स दिए जाते, पीडीएफ दिए जाते, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके और अच्छे स्कोर कर सके। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।